बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सुहाबा, कोई तुम में से हैं जो मेरे दुश्मन को कत्ल कर डाले। दुश्मन कौन है? दुश्मन का नाम अबू रफ़ा है। ये अबू रफ़ा चौकों में, चौराहों में, गलियों और बस्तियों में, गोया हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबियों, कोई तुम में से ऐसा भी है जो अबू रफ़ा को कत्ल करके जन्नत हासिल करे। सहाबा मौजूद थे। हर सहाबी के दिल में यह ख्वाहिश थी कि उसको कत्ल करेंगे। इसी मस्जिद के कोने में एक सहाबी बैठा हुआ था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी अतीक है, जो कि आंखों से नाबीना थे। अल्लाह के दरवाजे पर सजदा में गिर जाते हैं। हाथ उठाकर कहता है, ए अल्लाह, मैं जंग बदर, ओहद और खैबर में ना जा सका क्योंकि मैं नाबीना माजूर हूँ। उसका मुझे बहुत अफसोस है। ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल करा के मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा। इस सहाबी की ये दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक मस्जिद से बाहर आए और घर चले गए। घर आकर एक खंजर लिया और अपनी कमीज़ में छुपा लिया और अबू रफ़ा का महल की तलाश में निकला। एक मील बाहर उसके महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा पर दरबान खड़ा था। उससे पूछा कि अबू रफ़ा कब आएगा, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। दरबान ने देखा कि आंख से नाबीना है, कोई सवाल ही होगा, अबू रफ़ा से सवाल करेगा। उस दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। चुनाच अब्दुल्ला बिन अबी अतीक अंदर तशरीफ़ ले आए और एक कोने में बैठ गए। शाम हो चुकी थी, अब तक सरदार नहीं आया था। अब्दुल्ला ने दरबार के किसी शख्स से पूछा कि सरदार कब आएगा। पता चला कि रात को आएगा। चुनाचा सरदार ईशा के वक्त आ गया। अब्दुल्ला ने किसी से पूछा, सरदार कहाँ जा रहा है। पता चला वो इस वक्त शतरंज खेलेगा और उसके बाद आराम करेगा। इधर यह सहाबी अब्दुल्ला मकान के बालाखाने पर चढ़ गया जहाँ सरदार शतरंज खेल रहा था। चुनाचे अबू रफ़ा यहूदी शतरंज खेलने के बाद अपने बालाखाने में चला गया। वहाँ जाकर आराम करने लगा। ये सहाबी आंखों से नाबीना थे। उसके दरवाजे पर जाके बैठ गए। किसी ने कहा कि ये सवाली है, शायद ये मांगने वाला है। उस वजह से किसी ने कोई तवज्जो ना दी। आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। दरबार के सारे लोग सो चुके थे। उस सहाबी ने अंदाज़ा लगाया सरदार कहाँ सोता है। जिस कमरे में सरदार सोता था उस कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब खराटों की आवाज़ आई तो उस सहाबी रसूल ने खंजर कमीज़ के नीचे से निकाला। जहाँ से खराटों की आवाज़ आ रही थी, बिस्मिल्लाह पढ़ा और खंजर उसके सीने में पियोस कर दिया। अबू रफ़ा यहूदी एक चीख निकली तो दूसरा वार किया, फिर तीसरा किया। खून बहता हुआ उसके करीब आ गया। उसने सोचा कि अब यह मर चुका है, इसलिए खून बह रहा है। उसको कत्ल करने के बाद अब्दुल्ला बला खाने से बाहर आया और महल की दीवार के ऊपर चढ़कर बैठ गया। दिल में ख्याल आया कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ज़िंदा हो और यह ज़िंदा बच गया तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अब यह दीवार पर उस नीयत की वजह से बैठ गए कि जब तक महल से आवाज़ ना आए कि अबू रफ़ा कत्ल हो चुका है, उस वक़्त तक मैं नीचे छलांग नहीं लगाऊंगा। आधी रात का वक़्त है। एक आदमी ने तहज्जुद के वक़्त ऐलान किया, ओए लोगो, हमारा सरदार अबी रफ़ा कत्ल हो चुका है। जब अब्दुल्ला ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त छलांग लगा दी, जिस वजह से उनका पाँव टूट गया था। लेकिन टूटी हुई टांग के साथ ये सहाबी मदीना की तरफ चला। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में पहुंच गया। फजर की अजान के करीब मस्जिद नबवी में पहुंच गया और वज़ू वगैरह करके उसी जगह बैठ गए जिस जगह गुज़श्ता कल अल्लाह से दुआ मांगी थी, और अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 नफल शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह के नबी के दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल कराया। सहाबी ने नमाज जमात के साथ पढ़ी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पर बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बताया कि अबू रफ़ा यहूदी को कत्ल कर दिया गया है। थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमान से जिब्राईल अमीन पैगंबर पर वही लेकर आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आज रात आपका दुश्मन कत्ल कर दिया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसने कत्ल किया? बताया गया,
کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، عبداللہ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔